हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन सोर्स में। आज हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर उसका बचा हुआ भाग डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या उसमें जो लोग हैं वो क्या क्या काम करते थे, क्या वहाँ पे सोशल डिफरेंस था या नहीं था, वहाँ की जो संस्कृति थी वो कैसी थी, वहाँ पे राजा महाराजों का राज था या डेमोक्रेसी थी। ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि वहाँ पे सोशल डिफरेंस था या नहीं था। तो उसको पता करने के लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, यानी कि जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, वो शोध कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि पहले उन्होंने बताया कि इजिप्ट इजिप्ट में क्या होता है कि बहुत सारे पैरामिड्स हैं। पैरामिड्स ट्रायंगल शेप के होते हैं ऐसे। तो उससे क्या हुआ कि वहाँ पर तो पिरामिड्स में मम्मीज ऐसे इस तरह की शेप होती है। तो पिरामिड्स में क्या होता है कि मम्मीज, जो मम्मीज आपने नाम सुना होगा, मूवीज में उन पे काफ़ी ज़्यादा मूवीज भी बनी है। तो लोगों को दफनाया जाता था, तो उनके साथ गहने और भी कई चीज़ें दफनाई जाती थी। तो क्या ये सब चीज़ें हड़प्पा में होती थी या नहीं होती थी? तो हड़प्पा साइट में बुरियल पिट यानी जो गर्त मिला, वहाँ पर गर्त यानी खड्डा मिला। तो उसके आसपास क्या थी कि खाली जगह पर ईंटें लगाई गई थी, यानी उसको सजाया गया था। और साथ ही में वहाँ पे पोट्री, ओरामेंट्स, ये सब चीज़ें मिली, यानी घड़े और जो कुछ गहने वगैरह थे वो सब मिले। अब जो ज्वेलरी है वो किस किस को कहाँ कहाँ मिली? तो वुमेन और मेन दोनों के जो कब्र थी, उन दोनों से ही ज्वेलरी का पता चला। इसका मतलब ये है कि वो ज्वेलरी जो है वो मैन भी पहनते थे और वुमेन भी पहनती थी। और साथ ही में वहाँ पर रिंग्स, जेस्पर, एक स्टोन है जेस्पर एक, और बहुत सारे मनके वहाँ पर मिले। तो इससे ये पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गहने पहनते थे। अब हमें ये पता करना है कि जब वो लोगों को दफनाते थे तो क्या उसके साथ इम्पोर्टेंट चीज़ें दफनाई जाती थी या नहीं दफनाई जाती थी। तो जो एक कब्र थी उसमें से एक कॉपर का मिरर मिला। उस टाइम जो आज हम मिरर यूज करते वैसे मिरर नहीं थे। तो वो कॉपर यानी मेटल के उसको ही चमका कर उसको डाला गया था। अभी तो उस हालत में नहीं है, ये कॉपर मिरर दिखाया गया है, ये रहा कॉपर मिरर। तो वो कॉपर मिरर साथ में दफनाया गया था। बट वहां से ये बिलीव नहीं होता कि वहां के हड़प्पा के लोग प्रीशियस थिंग, यानी कुछ जो बहुत कीमती चीजें थे वो दफनाते थे या नहीं दफनाते थे। इजिप्ट में दफनाते थे, हड़प्पा के लोगों में ऐसा नहीं था। वो कुछ चीजें दफनाते थे, जो सामान, आम सामान होता था वो दफनाया जाता था। अब हम देखेंगे लग्जरी किसे कहा जाता है? लग्जरी यानी कि महंगी चीजें जो कि आम लोगों के बस में ना हो, लोग इंपोर्ट करवाएं। आज भी आप कहते हैं लग्जरी गाड़ी जो होती है ओडी वगैरह, तो वो सब क्या कि महंगी होती हैं और वो इंपोर्ट करवाई जाती हैं, वो हमारे देश में नहीं बनती हैं। तो वो इंपोर्ट कराई जाती हैं। तो उस टाइम भी कुछ लग्जरियस चीज़ें इंपोर्ट कराई जाती थी, तो वो आम नहीं मिलती। ऑर्डनरी मटेरियल में आप जो आम मटेरियल है उसमें क्या क्या आता है? स्टोन, क्ले से बने हुए कुछ चीज़ें जैसे घड़े, नीडल्स, रबर्स, ये सब वहाँ पे मिला। ठीक है। लेकिन कुछ जगहों पे लग्जरियस थिंग्स मिली जो लोकल मटेरियल से नहीं बनी थी, वो मटेरियल कहीं से मंगवाया गया था। तो उसमें क्या है, पोर्ट जो है फेंसे के, पोर्ट ऑफ फेंसे है। ये मटेरियल कहाँ से? सैंड और सिल्का को मिक्स करके उसमें गम डाली जाती थी और उसको आग में तपाकर ये चीज़ें बनाई जाती थी, जो कि डिफ़िकल्ट था बनाने के लिए, तो इसको इंपोर्ट करवाया जाता था। तो ये जो, बेशक इससे पता चलता है कि जो आम लोग हैं उनके पास तो ये नहीं होगा, तो जो लोग काफ़ी, जिनके पास पैसा होगा उन्हीं के पास ऐसी चीज़ें हैं जो मंगवा सकते थे बाहर से। और भी डेली आर्टिकल्स यहाँ पे मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मोहनजोदारो और हड़प्पा में जो स्मॉलर सेटलमेंट्स हैं वो बहुत कम मिली। छोटे सेटलमेंट्स, ऐसा था वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन था, सोशल डिस्क्रिमिनेशन था कि कुछ लोगों के पास पैसा था, कुछ लोगों के पास कम पैसा था। और यहाँ पर छोटे छोटे पोर्ट्स मिले हैं फैंसे के, परफ्यूम बोटल्स मिली मोहनजोदारो और हड़प्पा में। और स्मॉल सेटलमेंट जो है कालीबंगन से नहीं मिली, कालीबंगन राजस्थान में है। लेकिन गोल्ड जो है वो बहुत कम मिला। जो मिला वो किस में मिला? होरार्ड्स। होरार्ड्स क्या है? एक प्रकार का कोई पोर्ट है।
ठीक है। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, पुरानी फिल्मों में जैसा होता था कि पोर्ट में लोग गहने छुपा के रखते थे, दफना देते थे, उसी तरह से गहने, गोल्ड की ज्वेलरी होरार्ट्स में मिली। तो वो मटेरियल भी हमें वहां से मिला, ठीक है। और अब हम देखेंगे क्राफ्ट। क्राफ्टिंग क्या होती है कि किसी चीज का बनाना। तो चुनधारों में मोहनजोदारो से काफी बड़ा ज्यादा उसका स्पेस था। वहां पे बीड मेकिंग होती थी। बीड मेकिंग लाइक मनके बनाए जाते थे। तो अब हमें कैसे पता चला कि वहां पे मनके बनाए जाते थे? वहां पर जैसे आप कटिंग करते हैं तो कुछ मटेरियल जो वहां पे गिरा होता था उससे पता चलता है कि कुछ मनके खराब हो जाते थे, तो वो भी वहां पर हमें मिले। तो इससे पता चलता है कि चुनधारों में मनके बनाए जाते थे। अब किस किस के बनाए जाते थे? जैस्पर के, क्रिस्टल के, क्वार्ट्स के, सेटेटाइट्स के, इन सब चीज़ों के बनाए जाते थे। और मेटल्स में कौन कौन सी मेटल यूज होती थी? कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड। अब ध्यान रखिएगा कि आयरन का यूज है वो हड़प्पा के लोगों को पता नहीं था। और शेप कैसी थी? डिस्क शेप, सिलेंड्रिकल शेप, स्फेरिकल शेप, बैरल शेप, अलग अलग शेप के बारे में भी हमें वहां से पता चला। ये टूल्स वहां पे मिले, ये बीड्स। और टेक्निक जो है, मटेरियल्स को कैसे बनाया जाता था, उनको सॉफ्ट किया जाता था, और भी कई उनका पाउडर बनाया जाता है, ये सब चीज़ें वहाँ से पता चली। और उनकी ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में पता चला। अब कार्निनल क्या था? जो जला के एक येलोश रॉ मटेरियल बनता था, मिलता था। उसके वेरियस जो वीड्स बनते थे उनकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, तो उस स्टेज के बारे में भी पता चला। और साथ ही में जो ड्रिलिंग है, या ड्रिलिंग यानी किसी में शेड करना, मनके में शेड करना, वो कहाँ कहाँ पे होता था? चुनधारों में, लोथल में और धोलावीरा में भी अभी अभी इसके बारे में पता चला है। नागेश्वर और जो बालाकोट है वहां पर भी कोस्टल रीजन था। तो कोस्टल रीजन था तो एक जगह से दूसरी जगह पर चीजें ट्रांसफर भी की जाती थी। वहां पर किस चीज का मिलना हुआ? बैंगल्स यानी चूड़ियाँ, और भी कई चीजें वहां से मिली। चुंधारो और लोथल जो थे वो अर्बन सेंटर थे मोहनजोदारो और हड़प्पा के, यानी कि वहां पे शहरीकरण भी एग्जिस्ट करता था। नेक्स्ट है, अच्छा, अब क्राफ्ट प्रोडक्शन में क्या क्या मिला ये मैं आपको बता चुकी हूँ। शेल्स मिली, कॉपर और टूल्स, जो बेस मटेरियल था मनकों का, वो सब मिला। वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ कि वहाँ पे क्या क्या और मिला था हमें प्रोडक्शन साइट्स पे। और वेस्ट प्रोडक्ट अभी वहाँ पे पूरी कंडीशन में तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मिली हैं, जैसे कॉपर और ब्रॉन्ज के बेसल्स मिले हैं। ये बर्तन जो है वहीं से मिले हैं। तो ये हड़प्पा और मोहनजोदारो की जितनी भी साइट्स हैं वहाँ से अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें मिली हैं। अब प्रोड्यूसिंग मटेरियल्स का स्ट्रेटजी थी, कैसे थी, उनको कैसे प्रिक्योर, कैसे कहाँ एक जगह से दूसरी जगह से कैसे पहुंचाया जाता था। तो जो ब्लॉक कार्ट मिला, यानी जैसे बैल खींचने वाला जो होता है, तो पीछे जो लगाया जाता है, जैसे आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि जब गाड़ियां वगैरह नहीं होती थी तो बैल का जो एक तांगा सा होता था उसको हाँकते थे। तो वैसी शेप का टेराकोटा, मतलब टेराकोटा यानी मिट्टी का एक खिलौना मिला। तो इससे ये पता चलता है कि वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते थे और उन्हें व्हील यानी चक्के के बारे में मालूम था। तो वो उससे भी व्यापार करते थे, यानी उससे भी ट्रांसपोर्ट करते थे। और रिवराइन रूट्स यानी कि जो नदियां थी उनका भी प्रयोग करते थे, उनकी ट्रिब्यूटरीज का भी प्रयोग करते थे अपने सामान को इधर से उधर पहुंचाने के लिए। और कोस्टल रीजन से भी वो वाकिफ थे कि वहां पर कैसे कार्य किया जाता है। साथ ही में कौन कौन से मटेरियल, तो नागेश्वर और बालाकोट में भी सेटलमेंट्स मिली, वहां पे भी लोग रहते थे। अफगानिस्तान के शोतघई में भी लोग रहते थे। ब्लू स्टोन वहां से मिलता था। लोथल जो था वो बहुत अच्छा सोर्स था किसका? केरलाइन का, जो कि गुजरात में है। सेटेटाइट जो है वो राजस्थान और नॉर्थ गुजरात से आता था। और ज्यादातर मेटल राजस्थान से आती। राजस्थान खेतरी जो रीजन है वहां पे कॉपर की माइनिंग जो है वो होती, वो आज भी होती है। तो वो उस टाइम भी खेत रीजन से कॉपर आता था। और साउथ इंडिया आपको पता है कर्नाटका में गोल्ड मिलता है। अभी मूवी आई थी KGF, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि हाँ साउथ में जो गोल्ड था वो मिलता था, तो वहां से ट्रांसपोर्ट होता था।
और खेती रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ राजस्थान में, जहाँ पे क्या मिलता है आपको, कॉपर मिलता है। और आर्कियोलॉजिस्ट जो है खेती रीजन को गणेश्वर जोधापुर कल्चर के नाम से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट ये इसमें ये है कि हम देखेंगे कि हड़प्पन साइट के लोग ट्रैवल करते थे या नहीं करते थे। अब देखिए ये हड़प्पन साइट है, तो यहाँ से धरती से मतलब जो लैंड का रूट है वहाँ से तो वो ट्रैवल करते ही होंगे, साथ में वो वाटर रूट का भी प्रयोग करते थे। जिससे उसका पता कैसे चलता है कि सिक्के थे, सिक्के मिले, वो उस पर कैसी शेप थी, बोट की शेप थी। इसका मतलब वो वाकिफ थे कि हाँ बोट का प्रयोग कैसे किया जाता है। ये हड़प्पा है, ये शुक्रेश्वर है, मेहुला, लोथल, मगन, ये ओमान का रीजन है, यहाँ पर व्यापार होता था। ये बहरेन का रीजन है, ये ईरान का रीजन है, और यहाँ मेसोपोटामिया जो रीजन है वहाँ पर भी व्यापार होता था। मेसोपोटामिया से भी हमें कई प्रमाण मिले हैं कि हाँ जो हड़प्पा की साइट्स हैं उनसे उनका कॉन्टेक्ट था। ये मैं बताया मैंने आपको ओमान वगैरह जो मैंने आपको जो भी बताया है वो सारा इसी पैराग्राफ है, इसमें सारा बताया गया है। ओमान का पहला पुराना नाम मगन था। तो वहाँ पे जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट है वहाँ से भी पता चला कि इनके साथ 3rd BCE में वहाँ से कॉपर आता था। कहाँ पे? ओमान को कॉपर ट्रांसफ़र किया जाता था, यानी ट्रांसपोर्ट किया जाता था। और मेसोपोटामिया में कुछ टेक्स्ट ऐसे मिले जिसमें देलुमन यानी बहरेन और मगन और मेहुला में हड़प्पन रीजन के बारे में डिस्कस किया गया है कि वहाँ से गोल्ड, कॉपर और अलग अलग प्रकार की वुड जो है वो उनको भेजी जाती थी। और ये भी कहा गया कि हाजा वर्ड जो है वो हड़प्पा के लोगों के लिए बताया जाता था। रॉयल प्लेस है, सॉरी हाजा वर्ड जो पीको के लिए डिस्कवर किया जाता था, कि उसके लिए बताया जाता था। और बहरेन और मेसोपोटामिया जो है वो सी के द्वारा ही कवर किया, उनसे कम्युनिकेशन सी के द्वारा ही किया जाता था। शिप और बोट मैं आपको बता चुकी, ये सिक्के पे शिप की शेप दिखाई गई है। ये अलग अलग ये बोट सील पे बोट की पिक्चर है। ये वहाँ से हमें मिला है मेसोपोटामिया ईरान की एक सभ्यता है। अब सील स्क्रिप्ट बेट, सील यानी कि अगर आप में कोई सामान है, यानी आप कोई मटेरियल है तो उस पर आप निशान लगाते हैं तो उसको सील कहा जाता है। सीलिंग की जाती है, जैसे बंद किया जाता है कि हाँ ये सामान एक जगह से दूसरी जगह अच्छी तरह से पहुंच जाए और उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसे कोई रास्ते में खोल ना ले, तो उसके लिए सीलिंग की जाती थी। तो सीलिंग के लिए अलग अलग चीज़ें इंप्रेशन बनाए जाते थे, और सीलों पे ज़्यादातर इंप्रेशन किसके बनाए जाते थे? एनिमल्स के बनाए जाते थे। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। हड़प्पन साइट में अब राइटिंग की बात करें कि वो लिखना जानते थे कि नहीं। अभी राइटिंग तो हमें वहाँ से मिली है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। लेकिन इतना बताया जाता है कि वो जो स्क्रिप्ट है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं लेकिन वो स्क्रिप्ट उर्दू की तरह राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, और राइट तरफ जो है वो ज़्यादा स्पेस छोड़ा जाता था। और वेट की बात करें तो वेट का भी वो प्रयोग करते थे, और वो चेयर से बने होते थे, क्यूबिकल शेप के, जिसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं होती थी। लोअर डिनोमिनेशन के लिए जो मतलब जो कम वेट का होता है उसके लिए वो किसका प्रयोग करते थे? बाइनरी नंबर्स का प्रयोग करते थे, जैसे 1 2 4 8 16 32 एक्सेट्रा, ऐसे नंबरों से। और हाई डिनोमिनेशन के लिए डेसिमल सिस्टम का वो यूज़ करते थे। और मेटल स्केल लाइक आजकल तो डिजिटल वो आ गए हैं मेजरमेंट करने वाले, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा लोकल वेंडर्स होते हैं वो भी आजकल वैसे यूज़ कर रहे हैं। लेकिन तराजू आपने देखा होगा, तो ऐसे तराजू करके, ऐसे तराजू में मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट तराजू की तरह उसका प्रयोग वो करते थे। अब वहाँ की अथॉरिटी कैसी थी? हड़प्पा के लोग कैसे थे, कैसे मतलब हड़प्पा का रीजन हमें पता चल गया वो कहाँ से कहा था, जम्मू टू गुजरात तक था। अब वहाँ पे ब्रिक्स मिली, उनकी शेप एक जैसी है, तो पता चलता है कि हाँ वहाँ का रीजन एक जैसा ही है। और ये भी पता चलता है कि हाँ वहाँ के राजा महाराजा भी कोई एक ही होगा जो उन पे राज कर रहा था। तो वहाँ से एक स्टैचू मिला जिसको प्रीस्ट किंग नाम दिया गया, और कहा गया कि उसका जो उल्लेख है वो मेसोपोटामिया की हिस्ट्री में भी मिला। तो
जो लोग हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो इतने श्योर नहीं हैं कि वहाँ पे राजा का रूल था या फिर वहाँ पे डेमोक्रेसी थी। कुछ कहते हैं कि वहाँ पे राजा का रूल था और कुछ लोग कहते हैं कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि वहाँ जो सोसाइटी थी उनके ऊपर कोई रूलर नहीं था, वो वहाँ पे डेमोक्रेसी थी और वो क्या करते थे, खुद से ही रूल करते थे। जैसे आजकल हमारे देश में डेमोक्रेसी है, उसी तरह से वहाँ पे इलेक्शन होते थे और वो लोग जो खुद से अपना कार्य वगैरह करते थे, जो भी उनको डेवलपमेंट करनी होती थी वो सब करते थे। लेकिन जो ब्रिक्स का साइज है, उनका जो इस्टेब्लिशमेंट है, सेटलमेंट है, एक जैसा होना, वो ऐसे कहा जाता है कि वो वहाँ के राजा महाराजा का भी रूल हो सकता है। इसके बारे में पर्टिकुलर कोई एक एंड नहीं है। तो आज हम यहीं तक छोड़ते हैं, नेक्स्ट में हम एंड ऑफ द सिविलाइजेशन करेंगे। धन्यवाद।